The next day. क्या हाल आप लोग की? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का करम है आप सब की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और आज है बकरीद, तो आप सभी को ईद मुबारक। और यहाँ सब लोग नहा चुके हैं बच्चे सब। ये देखो मेरे हैंडसम को ये लोग भी नहा लिया है, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा है। अयान नीचे चला गया नहा के। और बस मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दे रही हूँ, उसके बाद रूम की क्लीनिंग करूँगी और यहाँ पे टेबल वगैरह लगा दूँगी, क्योंकि गेस्ट लोग आते हैं तो यहीं पे खाना खाते हैं। और मेरी मेहंदी चेक करो माशाल्लाह, कितनी प्यारा सा कलर आया ना माशाल्लाह से। ये देखो गाइस, एक ही हाथ में मैं लगवाई हूँ रात में। और पैर का भी मेहंदी चेक करो, दोनों पैर में मैं लगवाई हूँ। तो ये है, खैर फटाफट काम करते हैं और चादर वगैरह सेट करते हैं, फिर उसके बाद नहाना भी है। फिर मसाला वगैरह मैं अभी जस्ट मसाला पीस कर ही आई हूँ और अयान को तैयार की हूँ। उसके बाद ये सब करना है, फिर नहाना है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। नमाज पढ़ने के लिए कितना आदमी चला गया, टाइम तो हो गया है। सो फाइनली यहाँ देखो चादर वगैरह सब मैं सेट कर दी हूँ। ये भी न्यू बेडशीट ही है, एक बार बिछा है, आज सेकंड बार तक बिछ रहा है। और सारा रूम का क्लीनिंग वगैरह सब हो गया है। आगे का भी मैं पूरा सेट कर दी हूँ। अम्मी बाजी सब किचन में है, आटा गूंद रही है, बाजी कोई काम दूसरा कर रही है। तो मिलजुल के ही माशाल्लाह से हम लोग सारा काम कर लेते हैं। और ये सारा क्लीनिंग हो गया है माशाल्लाह। ये हो गया है और पर्दा वगैरह सब मैं लगा दी हूँ। क्या है, अब जा रही हूँ थोड़ा बर्तन वगैरह और निकाल रही। यहाँ का सफाई हो रहा है, पर्दा भी लग चुका है। अभी इस रूम का क्लीनिंग हो रहा है, ये सब बाकी है। क्लीनिंग तो हो गया है, साफ़ सफाई। और प्याज वगैरह यहाँ मिला के रखी हूँ ताकि किचन में थोड़ा स्पेस मिले। और अभी बेडशीट वगैरह यहाँ चेंज करना है। गाइस देखो कुर्बानी हो गई है। पूरे इस्लामपुर में पकड़ने का मुकाबला में कोई नहीं करता। दो आदमी रहे तो यार हंसी खिलावे ला खाली। The next day. सो हे गाइस, ये था सेकेंड डे का व्लॉग। तो जो कि आज भी कुर्बानी माशाल्लाह से हुआ था, तो दोनों दिन हुआ था हम लोग के यहाँ। और ये देखो कुर्बानी हो रहा है। और यहाँ मैं बड़े बड़े भगोने लेकर बैठ गई हूँ वॉश करने के लिए। ये काम मेरा ही है भाई, क्योंकि आज है दावत का दिन। क्योंकि सेकंड डे, कभी कभी थर्ड डे ही रखते हैं शौहर जी, लेकिन आज सेकंड डे ही रखे थे। तो यहाँ बस बड़ा भगोना जितना था वो मैं निकाल के अच्छे से वॉश कर रही थी, क्योंकि इसी में खाना बनेगा। और खाने में क्या बन रहा है, बिरयानी बन रहा है, कुरमा बन रहा है और नान वगैरह ये सब रहेगा। तो ज़्यादातर जहाँ भी जाओ ना, बिरयानी ही दावत में मिलेगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर पूरा मैं अच्छे से पानी को गिरा कर वॉश कर रही हूँ, क्योंकि खाना यहीं पे बनेगा तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि गोश्त चारों तरफ रहता है तो मक्खी वगैरह लगता है। ये देखो कोरमा का नहीं, बिरयानी का पूरा अच्छे से मैरिनेट करके यहाँ रख दिया। और बाजी को ही जिम्मेदारी दी मैं खाना बनाने का। तो सारा काम मैं ऊपर का करके दे दी थी, मसाला वगैरह कटिंग ये सब करके हम लोग सब मिलजुल के ही काम कर लेते हैं। तो बाजी को बोली कि खाना बनाने के लिए, तो बाजी अपना बैठ के सारा कुछ अपना वो तैयार कर रही थी। और ये देखो बस तैयारी चल रही है। और गेस्ट लोग भी आएंगे मतलब 8:30-9 बजे। ये देखो नान आ गया था, पूरे फ्रिज में रखा हुआ था। नान सब रख दी थी कि ख़राब ना हो, तो इसको पन्नी से मैं कवर कर दी थी कि लाइन कटने के बाद ना पानी गिरने लगता है। ये देखो, और ये टाइम हो गया था इसलिए मैं बाल्टी में निकाल के रख दी थी कि ठंडा ठंडा ना रहे खाने में। और ऊपर में पूरा गोश्त तब मैं फ्रीज कर दी थी, जो भी बचा हुआ गोश्त सब था और आसपास का भी था वो सब इसमें डाला हुआ था। ये देखो
इतना सारा गोश्त है, सबको कटिंग वगैरह सब कुछ मैं की, सारा कुछ थक गई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ सैलेड का सामान सब भी रखा हुआ है। और यहाँ मैं नया आउटफिट जो अयान के लिए मैं लाई थी ना गर्मी के मुताबिक, तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था, वो मैं इसको निकाल दी थी। शाम में नहाकर ये वाला वेयर कर लेगा, दोपहर में तो ये कुर्ता वुर्ता पहने हुआ था। और बस ये मैंने कहा बहुत प्यारा सा ठंडा ठंडा सा कलर भी था, अच्छा लग रहा था। और ये बेडशीट जो कि आगे लगेगा। और बस चलते हैं तैयारी करने। और मैं अपना भी दिखाती हूँ आपको, जो मैं बाज़ार से लाई थी, 2 नाइटी में लाई थी कि गर्मी इतना ज़्यादा है ना, सूट में मुझे एकदम घुटन सा महसूस होता है। मैं इस बार तो मैं भाई नाइटी वेयर करूँगी जिसमें मैं एकदम कंफर्टेबल रहती हूँ। तो एक ये था रेड कलर का, जो कि बहुत अच्छा था और एकदम सॉफ्ट मटेरियल था। खाला को भी पसंद आया कि बहुत अच्छा नाइटी है, ठीक है। और एक ये था कोका कोला कलर, बताइएगा कैसा लग रहा है। तो बस 2 नाइटी लाई थी। तो नाइटी तो गर्मी में भाई जितना भी हो कम हो, ऐसा नहीं कि मेरे पास नया सूट नहीं है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन में ली सो है और जो स्टिच करवाई थी वो भी है, बट मैं पहले ही बताई कि मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ सूट में, सो नाइटी में कंफर्टेबल। और ये देखो मैं सारा रूम का प्रिपरेशन मतलब पूरा सजा दी है अच्छे से, बेडशीट वगैरह सब लगा दी थी और बहुत ही प्यारा लगता है ये बेडशीट। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। तो और पोछा सब कुछ लग गया था, पूरा आगे का मैं सेटअप कर दी थी। ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन एकदम हो चुका था। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है भाई, मुझे करना होता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन। पर्दा को मैं सुबह ही धो दी थी, वॉश कर दी थी। इस बार न्यू पर्दा मैं नहीं ली थी, जो है वही काफ़ी, क्योंकि शीशा लग चुका है, पर्दा की ज़्यादा नीड नहीं होता है। फिर भी पर्दा हम लोग लगाए थे, उजाला बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ ये सब हो गया है और अभी आगे सब तरफ पोछा लग ही रहा है। और इस पर भी मैं ये वाला कवर लगा दी हूँ कि अच्छा लगता है, तो कूलर गंदा ना हो। और माशाल्लाह से एसी भी लग चुका है, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। देखो पूरा नीट क्लीन, और घर साफ़ सुथरा होना तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सुकून रिलैक्स सा लगता है। तो बस अभी देखो पीछे का, हाँ ये मेरा बैंगल्स देखो, मैं नहा भी चुकी हूँ और न्यू चूड़ी भी पहन ली हूँ, अच्छा लग रहा है ना। एक हाथ में मैं कंगन पहनी हूँ। बस नहा धुला के मैं रेडी हो गई हूँ। मेहमान लोग अभी नहीं आए हैं आना शुरू होगा उन लोग का 8 बजे से। तो सब पास के, ये ज़्यादा दूर की नहीं है। शौहर जी के जितने भी नेता दोस्त लोग हैं और मेयर, ये सब जो होते वार्ड पार्षद, ये सब उन सब का माशाल्लाह से दावत हर साल ही होता है माशाल्लाह से। तो वो सब भी आएंगे। थोड़ा बहुत मैं क्लिप निकालूंगी क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सबका वीडियो करूँ, आप लोग समझ सकते हैं। बच्चे लोग इतना ज़्यादा शर्माते हैं ना कि उन लोग को कहो वीडियो शूट करने के लिए तो नहीं जाते करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि जेंट्स के बीच में मैं जाके वीडियो शूट तो नहीं करूँगी। अगर वो लोग करने के लिए तैयार होंगी तो थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और खाला वगैरह सब आएंगी। अच्छा ये वीडियो मैं तब शूट कर रही हूँ जब त्यौहार ख़त्म हो गया था, दावत वगैरह, तो खाला नहीं आ पाई थी, तो घर पे ही थी। घर छोड़ कर किस पे आती, सब लोग यहीं आ गए थे, तो खाला थी घर पे और बेटी सब आई थी। ये देखो अभी मगरिब का ही टाइम हुआ है तो इतना उजाला है, देखिए गाइस। अच्छा लगता है ना ये सब पूरा सेटअप हुआ रहता है। तो आप लोग का कैसा बकरीद गया वो ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या बनाए आप लोग खाने में ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मुझे आप लोग के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और ये देखो गाइस, ये मेरा माशाल्लाह से एसी भी लग चुका हुआ है, मतलब पहले ही लग चुका है। और एसी लगने का कोई फ़ायदा ही मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे एसी से इतना ज़्यादा एलर्जी है ना, मतलब ठंडी इतना ज़्यादा लगती है ना कि 2 कंबल मुझे ओढ़ना पड़ता है, पूरा बदन में मेरे कभी आने लगता है, तो बंद करवा देते हैं। और यहाँ किचन में जितना डिनर सेट था ना, A to Z मैं पूरा सेट निकाल दी, प्याज वगैरह सब सैलेड के लिए मैं छील छाल के रख दी थी कि। और ये देखो बस एक हाथ में ना मैं सिंपल सा बस 5 उंगली में मैं लगाई थी। और इस रूम का भी सेटअप हो चुका है, ये देखो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। घर हल्का हल्का सा लग रहा था, अच्छा लगता है जब घर पूरा सजा हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे अयान को देखो तैयार हो के वो सो गया। दोपहर में मैं बोली सोने के लिए, वो नहीं सोया, लेकिन अब मेहमान के आने का टाइम हो रहा है ना, तो वो सो गया है। तो खैर इसको सोने देते हैं, आराम से रिलैक्स हो गए, जब इसका नींद पूरा होगा ना तो खुद ही उठ जाएगा। तो बस छोड़ दी उसको। और यहाँ बेटा लोग मेरा रेडी शेडी हो रहा है, वो कुर्ता पजामा ही सब वेयर किए हुए हैं।
और यहाँ बिरयानी का बाजी देखो लेयर लगा रही है। सब कुछ तैयार हो गया है, बस दम लगने के लिए। जब देखेंगे गेस्ट लोग आ जाएगा, जब तक वो लोग नान खाएंगे तो इसमें दम भी लग जाएगा अच्छे से। तो ये सब हो रहा है। और इसमें बना था कोरमा, जो कि वो भी मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ। तो मैं तो आप लोग से कुछ छुपाती नहीं हूँ कि छुपा के रखूँगी। तो ये देखो कोरमा भी तैयार हो गया है। और यहाँ सैलेड का जिम्मेदारी मेरे बेटा को ही मिलता है, वही कटिंग करता है। तो हम लोग छील छाल के दे देते हैं, वो काटता है। और माशाल्लाह बिरयानी भी बहुत अच्छा था, कोरमा भी बहुत अच्छा था। सब लोग खाने की तारीफ़ ही किए कि बहुत अच्छा खाना है। सब लोग बोल रहे थे बावर्ची रख के बनवाए हो, तो खैर बावर्ची रख के तो नहीं बना था, घर के ही लोग बनाए थे। माशाल्लाह खाना बहुत ही अच्छा था। खाने में यही सब था, कोरमा था, नान था, सैलेड था और आगे आप लोग देखते जाइए क्या क्या था। माशाल्लाह से सब कुछ था। तो जब मेहमान तारीफ़ कर देते हैं ना, तो आपका मेहनत सफल हो जाता है कि चलो इतना ज़्यादा मेहनत किए और तारीफ़ मिल गई, तो भाई सारा थकावट दूर हो जाता है। तो ये है। तो और यहाँ था मीठे में, मैं घर में कुछ भी नहीं बनाई थी। शौहर जी काला जामुन ले आए थे, ये वाइट वाला स्पॉन्ज ले आए थे। तो ये सब था। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा ये व्लॉग। और गेस्ट लोग आना शुरू हो गए थे, 1-2 कर के गेस्ट लोग आ रहे थे। तो यहाँ देखो सबसे पहले मेरे जेट्स सब जो हैं वो खा रहे हैं, मेरे बहन। The next day. सो हे गाइस, ये था सेकेंड डे का व्लॉग। तो जो कि आज भी कुर्बानी माशाल्लाह से हुआ था। तो दोनों दिन हुआ था हम लोग के यहाँ। और ये देखो कुर्बानी हो रहा है। और यहाँ मैं बड़े बड़े भगोने लेकर बैठ गई हूँ वॉश करने के लिए। ये काम मेरा ही है भाई, क्योंकि आज है दावत का दिन। क्योंकि सेकंड डे, कभी कभी थर्ड डे ही रखते हैं शौहर जी, लेकिन आज सेकंड डे ही रखे थे। तो यहाँ बस बड़ा भगोना जितना था वो मैं निकाल के अच्छे से वॉश कर रही थी, क्योंकि इसी में खाना बनेगा। और खाने में क्या बन रहा है, बिरयानी बन रहा है, कोरमा बन रहा है और नान वगैरह ये सब रहेगा। तो ज़्यादातर जहाँ भी जाओ ना, बिरयानी ही दावत में मिलेगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर पूरा मैं अच्छे से पानी को गिरा कर वॉश कर रही हूँ, क्योंकि खाना यहीं पे बनेगा तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि गोश्त चारों तरफ रहता है तो मक्खी वगैरह लगता है। ये देखो कोरमा का नहीं, बिरयानी का पूरा अच्छे से मैरिनेट करके यहाँ रख दिया। और बाजी को ही जिम्मेदारी दी मैं खाना बनाने का। तो सारा काम मैं ऊपर का करके दे दी थी, मसाला वगैरह कटिंग ये सब करके हम लोग सब मिलजुल के ही काम कर लेते हैं। तो बाजी को बोली कि खाना बनाने के लिए, तो बाजी अपना बैठ के सारा कुछ अपना वो तैयार कर रही थी। और ये देखो बस तैयारी चल रही है। और गेस्ट लोग भी आएंगे मतलब 8:30-9 बजे। ये देखो नान आ गया था, पूरे फ्रिज में रखा हुआ था। नान सब रख दी थी कि ख़राब ना हो, तो इसको पन्नी से मैं कवर कर दी थी कि लाइन कटने के बाद ना पानी गिरने लगता है। ये देखो, और ये टाइम हो गया था इसलिए मैं बाल्टी में निकाल के रख दी थी कि ठंडा ठंडा ना रहे खाने में। और ऊपर में पूरा गोश्त तब मैं फ्रीज कर दी थी, जो भी बचा हुआ गोश्त सब था और आसपास का भी था वो सब इसमें डाला हुआ था। ये देखो इतना सारा गोश्त सब है, सबको कटिंग वगैरह सब कुछ मैं की, सारा कुछ थक गई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ सैलेड का सामान सब भी रखा हुआ है। और यहाँ मैं नया आउटफिट जो अयान के लिए मैं लाई थी ना गर्मी के मुताबिक, तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था, वो मैं इसको निकाल दी थी। शाम में नहाकर ये वाला वेयर कर लेगा, दोपहर में तो ये कुर्ता वुर्ता पहने हुआ था। और बस ये मैंने कहा बहुत प्यारा सा ठंडा ठंडा सा कलर भी था, अच्छा लग रहा था। और ये बेडशीट जो कि आगे लगेगा। और बस चलते हैं तैयारी करने। और मैं अपना भी दिखाती हूँ आपको, जो मैं बाज़ार से लाई थी, 2 नाइटी में लाई थी। कि गर्मी इतना ज़्यादा है ना, सूट में मुझे एकदम घुटन सा महसूस होता है। मैं इस बार तो मैं भाई नाइटी वेयर करूँगी जिसमें मैं एकदम कंफर्टेबल रहती हूँ। तो एक ये था रेड कलर का, जो कि बहुत अच्छा था और एकदम सॉफ्ट मटेरियल था। खाला को भी पसंद आया कि बहुत अच्छा नाइटी है, ठीक है। और एक ये था कोका कोला कलर, बताइएगा कैसा लग रहा है। तो बस 2 नाइटी लाई थी। तो नाइटी तो गर्मी में भाई जितना भी हो कम हो, ऐसा नहीं कि मेरे पास नया सूट नहीं है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन में ली सो है और जो स्टिच करवाई थी वो भी है, बट मैं पहले ही बताई कि मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ सूट में, सो नाइटी में कंफर्टेबल। और ये देखो मैं सारा रूम का प्रिपरेशन मतलब पूरा सजा दी अच्छे से, बेडशीट वगैरह सब लगा दी थी और बहुत ही प्यारा लगता है ये बेडशीट। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। तो और पोछा सब कुछ लग गया था, पूरा आगे का मैं सेटअप कर दी थी।
ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन एकदम हो चुका था। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है भाई, मुझे करना होता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन। पर्दा को मैं सुबह ही धो दी थी, वॉश कर दी थी। इस बार न्यू पर्दा मैं नहीं ली थी, जो है वही काफ़ी, क्योंकि शीशा लग चुका है, पर्दा की ज़्यादा नीड नहीं होता है। फिर भी पर्दा हम लोग लगाए थे, उजाला बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ ये सब हो गया है और अभी आगे सब तरफ पोछा लग ही रहा है और इस पर भी मैं ये वाला कवर लगा दी हूँ कि अच्छा लगता है, तो कूलर गंदा ना हो। और माशाल्लाह से एसी भी लग चुका है। मैं दिखाती हूँ आप लोग को, देखो पूरा नीट क्लीन। और घर साफ़ सुथरा होना तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सुकून रिलैक्स सा लगता है। तो बस अभी देखो पीछे का, हाँ मेरा बैंगल्स देखो, मैं नहा भी चुकी हूँ और न्यू चूड़ी भी पहन ली हूँ। अच्छा लग रहा है ना। एक हाथ में मैं कंगन पहनी हूँ। बस नहा धुला के मैं रेडी हो गई हूँ। मेहमान लोग अभी नहीं आए हैं आना शुरू होगा उन लोग का 8 बजे से। तो सब पास पास के ही, ज़्यादा दूर की नहीं है। शौहर जी के जितने भी नेता दोस्त लोग हैं और मेयर, ये सब जो होते वार्ड पार्षद, ये सब उन सब का माशाल्लाह से दावत हर साल ही होता है माशाल्लाह से। तो वो सब भी आएंगे। थोड़ा बहुत मैं क्लिप निकालूंगी क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सबका वीडियो करूँ, आप लोग समझ सकते हैं। बच्चे लोग इतना ज़्यादा शर्माते हैं ना कि उन लोग को कहो वीडियो शूट करने के लिए तो नहीं जाते करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि जेंट्स के बीच में मैं जाके वीडियो शूट तो नहीं करूँगी। अगर वो लोग करने के लिए तैयार होंगी तो थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और खाला वगैरह सब आएंगी। अच्छा, ये वीडियो मैं तब शूट कर रही हूँ जब त्यौहार ख़त्म हो गया था, दावत वगैरह, तो खाला नहीं आ पाई थी, तो घर पे ही थी। घर छोड़ कर किस पे आती, सब लोग यहीं आ गए थे, तो खाला थी घर पे और बेटी सब आई थी। ये देखो अभी मगरिब का ही टाइम हुआ है तो इतना उजाला है, देखिए गाइस। अच्छा लगता है ना ये सब पूरा सेटअप हुआ रहता है। तो आप लोग का कैसा बकरीद गया वो ज़रूर बताइएगा और क्या क्या बनाए आप लोग खाने में ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मुझे आप लोग के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और ये देखो गाइस, ये मेरा माशाल्लाह से एसी भी लग चुका हुआ है, मतलब पहले ही लग चुका है। और एसी लगने का कोई फ़ायदा ही मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे एसी से इतना ज़्यादा एलर्जी है ना, मतलब ठंडी इतना ज़्यादा लगती है ना कि 2 कंबल मुझे ओढ़ना पड़ता है। पूरा बदन में मेरे कपकपी आने लगता है, तो बंद करवा देते हैं। और यहाँ किचन में जितना डिनर सेट था ना, A to Z मैं पूरा सेट निकाल दी। प्याज वगैरह सब सैलेड के लिए मैं छील छाल के रख दी थी कि। और ये देखो बस एक हाथ में ना मैं सिंपल सा बस 5 उंगली में मैं लगाई थी और इस रूम का भी सेटअप हो चुका है। ये देखो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। घर हल्का हल्का सा लग रहा था, अच्छा लगता है जब घर पूरा सजा हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे अयान को देखो तैयार हो के वो सो गया। दोपहर में मैं बोली सोने के लिए, वो नहीं सोया, लेकिन अब मेहमान के आने का टाइम हो रहा है ना, तो वो सो गया है। तो खैर इसको सोने देते हैं, आराम से रिलैक्स हो गए। जब इसका नींद पूरा होगा ना तो खुद ही उठ जाएगा। तो बस छोड़ दी हूँ उसको। और यहाँ बेटा लोग मेरा रेडी शेडी हो रहा है, वो कुर्ता पजामा ही सब वेयर किए हुए हैं। और यहाँ बिरयानी का बाजी देखो लेयर लगा रही है। सब कुछ तैयार हो गया है, बस दम लगने के लिए। जब देखेंगे गेस्ट लोग आ जाएगा, जब तक वो लोग नान खाएंगे तो इसमें दम भी लग जाएगा अच्छे से। तो ये सब हो रहा है। और इसमें बना था कोरमा, जो कि वो भी मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ। तो मैं तो आप लोग से कुछ छुपाती नहीं हूँ कि छुपा के रखूँगी। तो ये देखो कोरमा भी तैयार हो गया है। और यहाँ सैलेड का जिम्मेदारी मेरे बेटा को ही मिलता है, वही कटिंग करता है। तो मैं हम लोग छील छाल के देते हैं, वो काटता है। और माशाल्लाह बिरयानी भी बहुत अच्छा था, कोरमा भी बहुत अच्छा था। सब लोग खाने की तारीफ़ ही किए कि बहुत अच्छा खाना है। सब लोग बोल रहे थे बावर्ची रख के बनवाए हो, तो खैर बावर्ची रख के तो नहीं बना था, घर के ही लोग बनाए थे। माशाल्लाह खाना बहुत ही अच्छा था। खाने में यही सब था, कोरमा था, नान था, सैलेड था और आगे आप लोग देखते जाइए क्या क्या था। माशाल्लाह से सब कुछ था। तो जब मेहमान तारीफ़ कर देते हैं ना, तो आपका मेहनत सफल हो जाता है कि चलो इतना ज़्यादा मेहनत किए और तारीफ़ मिल गई, तो भाई सारा थकावट दूर हो जाता है। तो ये तो और यहाँ था मीठे में, मैं घर में कुछ भी नहीं बनाई थी। शौहर जी काला जामुन ले आए थे, ये वाइट वाला स्पॉन्ज ले आए थे। तो ये सब था। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा ये व्लॉग। और गेस्ट लोग आना शुरू हो गए थे, 1-2 कर के गेस्ट लोग आ रहे थे। तो यहाँ देखो सबसे पहले मेरे जेट्स सब जो हैं वो खा रहे हैं, मेरे बहन